सही तो है। क्या करना चाहिए इनको? फूल माला से स्वागत करना चाहिए क्या? बैन ही तो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बैन ना करे, उनको बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से। कहीं पर पार्कों में चले जाओ ये निक्कर वाले दिखाई दे देगा, हाँ रोड पे चले जाओ इनको दिखाई दे देगा, कहीं पर भी ये लोग शुरू हो जाते हैं। इनको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। ये लोग नफरत फैलाने वाला संस्था है। संगठन को आप बैन, राष्ट्रवादी संगठन है। कहाँ से राष्ट्रवादी संगठन? आजादी के आंदोलन में ये लोग कहाँ चुप कर बैठे हुए थे? ये राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। उनको तो तुम लोग कहते हो कि राष्ट्र विरोधी है, और जो राष्ट्र के लिए कुछ ना करा उनको तुम बोलोगे कि राष्ट्र के लिए काम करते हैं। ये राष्ट्रवादी संगठन है जो नफरत फैलाते हैं, जो आए दिन भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं, आए दिन ये लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं। आप कहते हो कि नहीं राष्ट्रवादी संगठन है। कहाँ से राष्ट्रवादी संगठन दिखाई दे रहा है भाई? सबसे बड़ा एनजीओ मोदी तो क्या करे? क्या करे? मोदी जी जो भी बोलेगा सच मान ले, सर माथे लगा ले मोदी जी का। हम लोग पूरी तरीके से जो बोल रहे हैं भाई हाँ भाई सर माथे, जो बोले भाई भाई सर माथे। हम आंखों में पट्टी बांध के घूम रहे हैं और करके घूमते हैं क्या हम लोग? आरएसएस से दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि ये लोग नफरत फैलाते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नफरती एजेंडा फैलाते रहते हैं। इनको ये लगता है कि नफरत फैला के देश के अंदर जो है ये पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। आप बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये नफरत फैलाने की बात करते हैं, ये आए दिन जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने के काम करते हैं। क्या देश के अंदर यही सब सिखाने के लिए रह गए? क्या देश के अंदर हमारे और कुछ काम नहीं है? अगर तुम सही में राष्ट्रवादी संगठन हो तो राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसमें बात क्यों नहीं करते ये लोग? राष्ट्र को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, राष्ट्र में क्या हित, राष्ट्र हित के लिए क्या कुछ होना चाहिए, उसमें ये लोग बात तो करेंगे नहीं। तो रहे सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या करेंगे ये लोग? हिंदू राष्ट्र बढ़ाने के बाद दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बहुत ज्यादा। ये सबसे पहले दलित ही होंगे। ये जो दलित है झंडा लेके जो घूम रहे हैं ना, ये लोग ये झंडा लेके घूमते, सबसे पहले दलित ही आगे आगे घूम रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र के अंदर तुम्हारे स्थान कहाँ होंगे भाई? आज तो हिंदू राष्ट्र जब नहीं बने, संविधान से चल रहा हुआ ये राष्ट्र के अंदर ये तुम लोगों को मूत पिला रहा है। और जो ये ओबीसी वाले जो है, ओबीसी वालों को तो मूत्र से चिरका जा रहा है। और उसके बाद जो SC SC जो दलित कोई भी आपदा आरएसएस सबसे पहले खड़ा होता है। कहाँ जाते हुए देख लिया भाई? कहाँ गया? पंजाब में बाहर आए थे आरएसएस, कहाँ छुप के बैठे हुए थे? और जब पंजाब में बाहर आए थे, जो नूह के मुसलमानों को गाली देते के काम ये लोग करते हैं, तो सबसे पहले तो वही लोग जाके आप मदद करे थे। पंजाब के अंदर वही लोग हैं जो पंजाब में पूरी तरीके से सरदार लोग जो है, सरदार लोग अगर अपने गुरुद्वारा बंद कर देना, ये जितने भक्तों का जो पूरी तरीके से पलटन जो है ना, ये भूखा मर जाए तिल बिला बिला के, समझ रहे हो? सच कहाँ पर है? ये लोग जो बोलेगा सच हो जाएगा। आप बताइए कि ये लोग आगे बढ़ के आते हैं किसी की मदद करने के लिए? ये जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं, जो हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करते, कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते हैं ये लोग? जब इनका हिंदू मुसलमान का एंगल मिल जाता है तब ये लोग हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा करके रोड पे आके बैठ जाएंगे। हाँ, आप बताइए महाराष्ट्र के अंदर अभी एक लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ, ये लोग कहाँ चुप के बैठे हुए? जब सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए, कहाँ बैठे हुए? तब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जो है सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दिखाई देते हैं जब इन्हीं के एंगल से हिंदू मुसलमान का एंगल हो जाएगा। अरे मोहन भागवत कहते हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं जो सारे धर्म हमारे लिए एक समान है। हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें दलितों को भी उतना ही भागीदारी मिलेगा। अभी दो ना, अभी दो, अभी क्या नहीं दे सकते? अरे मोहन भागवत झूठ बोलेंगे? मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं ना, मोहन भागवत बोलते कुछ है करते कुछ है, ठीक है? मोहन भागवत जी बोलते हैं कि ये जो मुसलमान है इनके अंदर डीएनए जो है हिंदू का डीएनए है, ये भी तो बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जो मुसलमानों के लिए उल्टा सीधा बोला जाता है तो मोहन भागवत जी कहाँ बैठे रहते हैं? आप बताए क्यों आवाज नहीं निकालते? आज जो है ये आदिवासियों के ऊपर जो मुंह पे मुद्द देते तो ये मोहन भागवत आवाज क्यों नहीं देते? और उसके बाद जब अभी क्या नाम है इनका, अभी जिसको पेशाब चटवाया था वो बुजुर्ग इंसान को, दलितों के ऊपर जब अत्याचार होते तो मोहन भागवत कहाँ बैठ जाते? क्यों आवाज नहीं निकालते? और उसके बाद जब भी ऐसे कोई बड़ी बड़ी घटना होते है तो मोहन भागवत क्यों आवाज नहीं देते? तो कुछ नहीं बोलते? आप छुआछूत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक ये खत्म नहीं होगा, आरक्षण देश से खत्म नहीं होगा। अच्छा, आप भेदभाव की बात करते हैं, भेदभाव दलितों के साथ तो आप लोग करते हैं। भेदभाव तो जो क्या नाम है, बिल्कुल जहां से जब से ये हमारे देश का शुरुआत हुए थे तब से तो भेदभाव कौन कर रहे हैं? भेदभाव तो यही लोग करते रहते हैं। मोहन भागवत खत्म करने की बात कर रहे हैं ना? खत्म करने की बात तो ये भी करते बाबा के सर, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू बाय बाय। तो क्या हुआ? खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर ही जो, एक मिनट, मध्य प्रदेश के अंदर ये सब जातक समाज को जो है पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात करें, ये कहाँ बैठे हुए हैं? जो महिला है, महिलाओं को ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर आपका स्थान होगा, हिंदू राष्ट्र के अंदर आपके स्थान जूती से बढ़कर नहीं होगा। क्या यही वजह है जो जूता फेंका गया सीजीआई के ऊपर? और क्या जूता फेंका गया? सीजीआई कोई छोटे मोटे पोस्ट है क्या?
हमारे जैसे क्या ऐसे गली मोहल्ले में घूमने वाले लोग हैं क्या सीजीआई? हाँ, सिर्फ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके मुंह पे जूते फेंक देते हैं। और जूता तो इनके हाथ में सदियों से था, बस फेंकने का मौका मिला था तो मिल गया इनको मौका, तो फेंक दिया। आप बताइए कि जो आईपीएस को ये लोग मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाँ, हरिओम वाल्मीकि को ये लोग मार मार के मार देते हैं और उसके बाद इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलते, सीजीआई के मुंह पे जूता फेंक देते हैं। हाँ, बाकी जहां मौका लगे तो पेशाब चटवा दो, जहां मौका लगे तो बलात्कार कर दो, जहां मौका लगे तो अपना किसी भी तरीके से एकदम इंसानों की शर्मसार करने वाली हरकतें मूत पिलवा दो। आप बताइए कहां से सही लगता है? जो यादव कथावासक है इनकी मूत्र से चिरका दो, ये इनकी हरकतें हैं। और उसके बाद कार्रवाई भी नहीं होता, राकेश किशोर खुलेआम घूम रहा सड़कों पर, क्यों होगा? जिसका सब कुछ है उनके ऊपर कार्रवाई होगा क्या? राकेश किशोर का क्या है सब कुछ? आप जो बार बार कह रहे हैं राकेश किशोर का सब कुछ है, राकेश किशोर ने क्या महान काम किया था भाई? क्या करा था? जूता फेंका था, ठीक है, और जूता जिसके ऊपर फेंका था ना वो दलित है, ठीक है। सीजीआई साहब जो है, कार्रवाई तो नहीं हुई ना, देखिए यही तो कह रहे हो, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हुआ क्योंकि उन्हीं को सुइटेबल लगा पूरी तरीके से, मामला बिल्कुल सेट, इसी वजह से तो नहीं करा। मोदी साहब ने तो माफ कर दिया, तो वही तो कह रहे हो, सीजीआई साहब ने तो माफ करा, कह रहे दरिया दिल दिखाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दरिया दिल है। सीजीआई साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सीजीआई साहब ने ये दिखाया कि हम सदियों से गुलाम हैं, रहेंगे, ये चीज दिखा दिया। सीजीआई साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हम अभी इस हालत में है कि हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद सीजीआई साहब ने कोई एक्शन नहीं है। हाँ। ये एक्शन लेना चाहिए था। और ये जो बुढ़ा जो खुलेआम घूम रहा है, इसीलिए घूम रहा है ना क्योंकि सब इनके सपोर्ट में है। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करने से भी मना कर दिया, कह रहे थे अगर सुनवाई करेंगे, कोई फैसला देंगे तो सोशल मीडिया पर बवाल मच जाएगा। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ भाई, क्यों मुझे सुप्रीम कोर्ट के उसमें बुलवाना चाह रहे हो? हाँ, तुम चाहते हो नोटिस आए और मैं भी चले जाऊं अंदर, तुम यही चाहते हो क्या? हाँ, आप एक बात बताइए, आप क्यों जाएगा राकेश किशोर के पास नोटिस का? इनका तो सब वही लोग, उन्हीं का ही सब कुछ बैठे हुए, इनका मनुवादी पूरी तरीके से बैठे हुए, तो राकेश किशोर ने जो किया इनको तो वाह ही मिल रहा होगा अंदर से, और बुढ़ा खुश। 71 एज में अंदर मैंने जूता फेंका, मैंने महान काम कर दिया। ये जो बुढ़े जो है, ये सारी जो हरकतें करके जा रहे हैं ना, ये सारी युवा पीढ़ियों के नुकसान करने के लिए कर रहे हैं। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आज युवाओं के पास सुरक्षा नहीं है, आज युवाओं के पास जो है हाकार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, माँ बाप जमीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास रोजगार नहीं है। कहाँ से माँ बाप का पालन पोषण करेगा? उसमें युवाओं का दिमाग लगेगा। और ये लोग क्या करे, जूते फेंक रहे हैं, ये लोग पैसा चुटवा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगा? कौन करेगा? कार्रवाई नहीं हो रहा है, कौन करेगा कार्रवाई? होगा भी नहीं। कौन करेगा फिर? कौन करेगा? जनता को समझना चाहिए। जनता जब आवाज उठाएगा तभी होगा ना। जनता को तो फुर्सत ही नहीं है। हिंदू मुसलमान बुरखा के अंदर घुस जाओ, हाँ, उसके बाद पहुंच जाओ पाकिस्तान के वहां पर पहुंच जाओ, और पाकिस्तान के पास पहुंचने के बाद अगर हो गए तो किसी की मस्जिदों के नीचे घुस जाओ। तो जनता के पास भी तो फुर्सत नहीं है भाई, इतना काम में उलझा रखा है। बुरखा के अंदर वोट चोरी करने की बात करते हैं, और मोदी जी कह रहे रील बना रहे हैं। बताओ, रील बनाना रोजगार बता रहे हैं मोदी जी। उससे पैसा कमा रहा है, युवा तो रोजगार नहीं है ये बहुत है। तुम अपने कितना पैसा कमा रहे हो भाई? तुम भी तो रील बनाते हो ना, कितना पैसा कमा रहे हो ये तो बता दो कि कितना पैसा कमा रहे हैं। आज जो तो आप उम्मीद के साथ जी रहे हैं, आज नहीं तो कल रील वायरल होगा, आज नहीं तो कल रील वायरल होगा, सालों साल बीत रहे हैं। कुछ लोग रील बना के पैसा जरूर कमा रहे हैं। क्या मोदी जी क्या अपना उनमें से दिया है क्या? उनकी खजाना में से दिया है मोदी जी ने? मोदी जी ने कहाँ से दिया है बताइए? आप जो डाटा जो यूज कर रहे हैं वो डाटा भी जो है ना मोदी जी का देन है, पैसे से खरीदते हैं। मोदी जी का देन नहीं है, मोदी जी लूट के पूरी तरह से खा रहे। आप बताइए कि चाय से भी सस्ता है। हाँ, बिल्कुल सस्ता हो गया। 5G लाने वाले महान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इनका मतलब की बात मत करो, दाएं बाएं की बात करो, ये ऐसे है। और मोदी जी को जो महान साबित कर रहे हो ना, मोदी जी का महिमा मंदार करते रहो। तुम्हारे घर में राशन भी आ जाएगा, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर भी आ जाएगा, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। तुम ऐसे ही करते रहोगे। देश की युवाओं को जो बिहार के अंदर जाके ये बात कह रहे हैं, आप बताइए, वहां पर दलितों का नेता बने हुए हैं, वो चिराग पासवान।